कौन सा चाहिए बोलो? क्लास 10th पूरक परीक्षा, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर चल रहा था अपना 7th। हो गया? अब कौन सा करना है? तो क्या फर्स्ट बोल? अरे वैदिक गणित, मेरी पोल मत करो। पूरक परीक्षा, तो चैप्टर नंबर क्या है? सब चैप्टर का नाम आयतन। चैप्टर 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब इसको समझने के लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो तरह की आकृति होती है, एक तो रेखिक आकृति, सरल रेखीय आकृति, रेखा ठोस आकृति। आकृति दो तरह की होती है, सरल रेखीय, सरल रेखीय आकृति। इसमें केवल क्या होता है, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब क्या है? सरल रेखीय आकृति। इनमें सिर्फ क्षेत्रफल होता है, आयतन होता ही नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी नहीं होता, एक ही पृष्ठ होता है। त्रिभुज का एक ही पृष्ठ है ABC, इसका भी एक ही पृष्ठ है ABCD, और ये वृत्त का भी एक ही पृष्ठ है। तो ऐसी आकृतियों को बोलते हैं सरल रेखीय आकृति। इनमें केवल क्षेत्रफल निकलता है। क्षेत्रफल के सूत्र है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, हेरोन्स फार्मूला। ये चतुर्भुज का कौन सा है उसके हिसाब से, वृत्त का πr²। इसके अलावा दूसरी तरह की आकृति होती है ठोस आकृतियाँ। ठोस आकृति, इनको बोलते हैं अपन सॉलिड फिगर्स, सॉलिड फिगर। इसमें आते हैं आपके घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, यही आते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग पृष्ठ होते हैं, तो सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ। और आयतन होता है जो जितना स्थान ये घेरता है। अपन जो भी देख रहे हैं सब 3D है। इसमें 3D होता है, ये 2D होता है। 3D तो जानते हो ना तुम, 2 डायमेंशनल, सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है इसमें। इसमें 3 डायमेंशनल, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखिए, अगर आप इस कमरे की बात करें तो कमरा क्या है? घनाभ रूप का है। इसकी ये तो है लंबाई, ये चौड़ाई, और ये इसकी ऊंचाई। हो गया 3D। कितने पृष्ठ होंगे इसके? 6 पृष्ठ है। 1 2 3 4 5 6। सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल कहलाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हवा में जो स्थान घेर रहा है वो कहलाता है इसका आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसका निकलता है? सॉलिड फिगर्स का। सॉलिड फिगर यानी 3D। और क्षेत्रफल निकलता है केवल सरल रेखीय आकृतियों का। तो इन सब के सूत्र और आकृति मैं आपको बता देता हूँ। सूत्रों पर आधारित है पूरा एक्सरसाइज। सूत्र याद होंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले घन। अब घन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी बोलते हैं इसको क्यूब, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्यूब। और ये देखिए, ऐसा पृष्ठ है जिसका प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार। ये वर्गाकार है। इसमें ये तो है इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, और ये इसकी ऊंचाई, तीनों बराबर होती है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। घन में लंबाई L, चौड़ाई B, लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से, लेंथ। चौड़ाई B, ब्रेड्थ, एंड ऊंचाई हाइट H। तो L बराबर B बराबर H। इसको क्या कह सकते हैं? इसकी भुजा। कितने पृष्ठ हुए घन में? घन में 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठ। प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार। प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। नंबर 1। इसके शीर्ष कितने होते हैं? शीर्षों की संख्या। शीर्ष किसे जानते हो, किसे कहते हैं? जहाँ 2 भुजाएं मिलती है वो शीर्ष है। ये एक कोना बोला, 2 3 4 5 6
आइए आइए, बंद करने जा रहे हैं। अरे बंद कर। सारी भुजाएं जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। अभी मैंने स्टार्ट किया मैम, सर ने तो अभी मुझे भेजा है। ठीक है। घन का जो आकार होता है वो कैसा होता है, वर्गाकार होता है। वर्गाकार का मतलब क्या हुआ, जो उसकी भुजाएं हैं ना, इसको भुजा बोलते हैं। ये जो दिख रहा ना, कितना भुजा गिनना तो 1 2 3 4, मतलब 4 नीचे होगा 4 ऊपर, 8 हो गया, और इधर 2 और 2, ठीक है, कितना हो गया 4, तो 8 4 12, टोटल कितनी भुजाएं होंगी, 12 होगी ना। मतलब इसके अंदर जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। तो वर्गाकार बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो भुजा है सबका आकार कैसा होगा, एक जैसा होगा, बराबर होगा, मतलब समान होगा। ठीक है, ये इसका जो लंबाई जो निकालोगे वही इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी, वही इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। मतलब हम बोल सकते हैं घन में लंबाई जो है, लंबाई, ठीक है, और ऊंचाई और चौड़ाई, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये वर्गाकार है, ठीक है, क्यूब है, तो तीनों के तीनों इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर तीनों को हम x ले लें, x लंबाई ले लें, तीनों का लंबाई क्या ले लें, x, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है,